हेलो दोस्तों, मैं रजनीश, आप सभी के आर के हिंदी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक ना मैं दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे थे वही पढ़ेंगे। और जो है कि नेक्स्ट टाइप जो है कि हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज। मेरे दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज। आप लोग जानते हैं कि परसेंटेज चाहे कुछ भी हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े हैं। मेरे दोस्त आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि पढ़ाने का तरीका तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना मेरे दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं और बेस्ट तरीके से क्या पढ़ते हैं हम लोग? परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज पढ़ते हैं। और देखिए आज मेरा नया तरीका क्या है? चश्मा हम लोग लगा लिए आज के बाद। ठीक ना, चलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं ये। और अब बताइए कि चश्मा मेरा कैसा लग रहा है। ठीक ना, परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे थे। और परसेंटेज में हम लोग 4 से 5 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं और बहुत ही धीमे तरीके से, बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक ना, हम लोग क्या पढ़ लिए थे? 4 से 5 टाइप पढ़ लिए थे, 4 टाइप पढ़ लिए थे। आज 5वां टाइप पढ़ेंगे। एक या दो टाइप पढ़ाएंगे, और लेकिन बहुत ही बेसिक तरीके से। जिस दिन आपका जो है कि परसेंटेज खत्म होगा उस दिन आप लोग अपने आप को करेंगे, कोई भी किताब उठाएंगे उसमें से 90% आप लोग सवाल हल कर देंगे, ये मेरा दावा है। ठीक ना, तो आप लोग पहली बात तो बढ़िया तरीके से पढ़िए इसको। ठीक ना, हम आपको क्या बोले थे? इसको याद कर लीजिए। इसको याद करने से 50% आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। कैसे होगा? 2-3 टाइप इसी पर पढ़ा दिए हैं सवाल। इसी पर 2-3 टाइप जो है कि इसी पर 2-3 टाइप बेस था, और इसको यहाँ चलते हैं। अब देखिए इसको एक बार और जो है कि रिवीजन कर लेते हैं, फिर ना इस पे बता दें कि कैसे कैसे सवाल बनते हैं। ठीक ना, देखना 1% बराबर 100%, 1 बराबर 100%, 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33 है, 1/3%, 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर 16 सही 2/3%, और 1/7 बराबर क्या होता है? 14 सही 2/7%, और 1/8 बराबर क्या होता है? 12 सही 1/2%, और 1/9 बराबर क्या होता है? 11 सही 1/9%। फिर 1/10 बराबर 10%, 1/11 बराबर 9 सही 1/11%, 1/12 बराबर 8 से 1/3%, और 1/13 बराबर क्या होता है? 7 सही 9/13%, और 1/14 बराबर 7 सही 1/7%, और 1/15 बराबर 16 सही 2/3%। इसको याद करने की ट्रिक भी बताए थे इस चौथे क्लास में ना, चौथे क्लास में इसको याद करने की ट्रिक भी बताए थे। और आपको क्या कहते थे? इसको हमेशा पढ़ने से पहले जब भी आप परसेंटेज पढ़ने जाएंगे डेली, इसको 2 मिनट क्या कर लेंगे? रिवीजन कर लेंगे। आपको हम कह रहे हैं ना, सब कुछ याद करा देंगे, 100% दावा। इसको आप याद करने की भी ज़रूरत नहीं है जिस दिन जब परसेंटेज खत्म होगा। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टाइप 4 तक ख़त्म कर दिए थे यहीं पर। इसको हम लोग यहाँ कर देते हैं, इतना दूर में पढ़ेंगे। ठीक ना, यहाँ समझना, हम लोग टाइप कितना ख़त्म कर दिए थे? टाइप 4 ख़त्म कर दिए थे। आज हम लोग टाइप 5 के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? टाइप 5 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, टाइप 5 में कैसे कैसे सवाल आपके आते हैं दिखना सिंपल सवाल। टाइप 5 में एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 20% बढ़ी तो 2 साल के दौरान कुल कितनी जनसंख्या बढ़ी? बताइए, बढ़ी है, बताइए। समझ गए? हम आपको क्या बोले थे? कितना हो भी मैथ जितना भी आएगा, आपको क्या बोले थे? बिना फार्मूला के हल कराएंगे। एक भी फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपको कंसेप्ट बताएंगे और कंसेप्ट
इसको इतना ज़बरदस्त तरीके से बताया जाएगा कि आपको 100% याद हो जाएगा, है ना। 100% याद हो जाएगा और सबसे तेज हल करेंगे बिना फार्मूला की। एक भी फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि मैथ पढ़ाते चले जाएंगे पूरा। देखना, एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष कितना परसेंट बढ़ी? 10% बढ़ी। दूसरे वर्ष कितना बढ़ी? 20% बढ़ी। ठीक है, तो 2 साल के दौरान कुल कितनी जनसंख्या बढ़ी? देखिए, इसको जो है कि हम 3 टाइप से बता देंगे, 3 तरीके से, 3 मेथड से बताएंगे आपको। कहेंगे तो 4 मेथड 5 मेथड से भी बता देंगे, लेकिन 2-3 तरीके से बताएंगे जो बेस्ट रहेगा, जो हमेशा काम देगा। जो हमेशा काम देगा उसी को हम हमेशा अप्लाई करेंगे। फार्मूला भी पर भी बताएंगे, बिना फार्मूला के भी बताएंगे। आप लोग बताइए कौन सा बेस्ट होगा। यदि इस पे सवाल बदलेगा तो कौन सा फार्मूला काम आएगा, उसी को देखते हैं, है ना। चलिए, पहली देख लीजिए। पहला तो आप लोग सब लोग जानते हैं। पहला मेथड क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान 100। यही एक तो ये फार्मूला को आप लोग फटाफट लगा देते हैं, है ना, कि पहले साल जनसंख्या कितना बढ़ी? 10%। प्लस है, प्लस बढ़ी है तो प्लस, फिर क्या क्या है? 20% बढ़ी तो 20%, फिर यहाँ पर लिखेंगे 20%। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, फिर 10 दिया है, 10% इंटू 20 दिया है। ठीक ना, यहाँ पे कितना है? 100 है ना। इसको काट देंगे, इसको काट देंगे। ठीक है, 20 प्लस कितना होता है? 30%। कितना होता है? 30%। अब प्लस 2 एकम 2 होता है, 2 एकम 2 होता है, तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना परसेंट बढ़ा? तो आप बनेंगे भैया 32% संख्या बढ़ी। कितनी बढ़ी? 32% जनसंख्या बढ़ी। एक तो ये मेथड है, ये है फार्मूला, ये है फार्मूला। कभी बढ़ने के लिए बोलेगा तो प्लस करेंगे और घटने के लिए बोलेगा तो माइनस करेंगे। यदि यहाँ पे देखिए 10% बढ़ी, 10% और 20% यहाँ पे दोनों बढ़ने की बात करिए तो यहाँ पे क्या किए हैं? प्लस किए हैं। यहाँ पे प्लस किए हैं, घटने की बात करते हैं माइनस करते हैं। यही सब ये फार्मूला का खेल होता है, ये सब फार्मूला का खेल होता है। पहला मेथड तो ये हो गया। सेकेंड मेथड देखते हैं कि सेकेंड मेथड क्या होता है। देखना, सेकेंड, ठीक है, एक तो ये हो गया। और जो है कि सेकेंड मेथड क्या होता है, इसको समझना, कि इसको समझना। सेकेंड वाला कैसे होता है कि मान लीजिए कि पहले मान लीजिए कि मानने की सबको आदत होती है। मैथ में बहुत ज़्यादा माना जाता है ना, मैथ में बहुत ज़्यादा माना जाता है, तो फिर भी हम मानते हैं, हमेशा 100 मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पे 2 मानेंगे, 3 मानेंगे, 1.2, 4, 5 माइनस में कुछ भी मानेंगे, सबके तरीके से आंसर आएगा। लेकिन 100 हम लोग क्यों मानते हैं? कि फटाक से आंसर आ जाए, है ना। तो 100 माना कि 100 जनसंख्या थी। कितना थी? 100 जनसंख्या थी। 100 जनसंख्या थी माना। पहले जनसंख्या शुरुआती में कितनी थी? 100 थी, तो 100 ले लेंगे, 100 ले लेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 10% पहले वर्ष बढ़ी। पहले वर्ष कितना बढ़ी? पहले वर्ष 10%। तो 10% इसको बढ़ाएंगे तो 100 थी तो 110 हो गई, 110 बटा के 100 हो गई। 10% बढ़ गई तो 110 कर देते, घट गई होती तो 90 कर देते। ठीक ना, 20% बढ़ी तो 120 कर देते। तो कितना पड़ी? मान लीजिए कि जनसंख्या कितनी थी? 100 थी पहले, यहाँ पे इसको लिख लीजिए। तो 10% बढ़ गई तो 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, कितना हो गया? 110। 100 गुणा करने पर 10। पहले तो थी कितना? 100 थी। पहले कितना थी? 100 थी। यहाँ आप समझना, पहले 100 थी, 10% बढ़ी, 10% बढ़ी तो 110 हो गई। ठीक है, यहाँ आप समझना कैसे आया है। मान लीजिए सिंपल तरीके से क्या होता है कि 100 थी, 10% बढ़ी तो 10 बटा के 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो मतलब कि 10%, 10 बढ़ गई। कितना बढ़ गई? 100 थी तो 10 बढ़ी तो 110 आ गया। या फिर डायरेक्ट 110 कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। 10% बढ़ गई, ठीक ना, 10% बढ़ गई। तो अब इसको मिटा देते हैं कि 10% बढ़ गई। नहीं समझ में आया कैसे बढ़ी है? फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए कि 100 थी,
10% बढ़ी तो परसेंट बढ़ने का क्या होता है 10%, मतलब 10/100 होता है। इतना से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, कितना बचा 10। मतलब कि पहले तो 100 थी, पहले कितना थी 100 थी और 10 बढ़ गई तो कितना हो गई 110 हो गई। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब तो नहीं बोलेंगे। और दूसरा मेथड क्या लगाए थे हम कि 100 थी, डायरेक्ट हम लगाए थे 100 थी 110 हो गई, मतलब 100 तो पहले थी 10 बढ़ गई 110 हो गई, 110/100 हो गई, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 11 में 10 से गुणा करेंगे तो 110 आ जाएगा। कैसे भी करेंगे आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना, दो तरीके से आप कर सकते हैं। 100 थी 110 हो गई, यहाँ पर लिख देते हैं बढ़िया तरीके से, यहाँ पर लिख देते हैं 100 पहले जनसंख्या थी, 10% बढ़ी तो कितना हो गई 110 हो गई, कितना बढ़ी प्लस 10%। ठीक है, फिर बोला है यहाँ फिर से आप लोग बढ़िया तरीके से जब अपनी आंखों को, अपने चक्षुओं को बढ़िया तरीके से देखेंगे ना तो आप लोग को दिखाई देगा कि पहले वर्ष तो कह रहा है कि 10% बढ़ी और दूसरे वर्ष कितना बढ़ा रहा है 20% बढ़ा रहा है। पहले वर्ष तो ये काम हो गया, पहले वर्ष 10 बढ़ी और जब सेकेंड वर्ष चल रहा है तो इसमें 20% बढ़ा रहा है। कितना चढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है 20%। तो 110 का 20% निकालिए, फिर यहाँ पे निकालिए 110 का 20%, 20 अब बटा के 100। ये हमको बताया था ना परसेंटेज निकालना, 20/100 तो जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, तो 11 दूना के 22, 11 दूना के कितना हो जाएगा 22। 110 तो थी दूसरे वर्ष, पहले वर्ष से दूसरे वर्ष में बदली तो 110 तो थी, लेकिन सेकेंड वर्ष में कितना बढ़ गई 20% बढ़ गई। तो 110 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 22 आएगा। कितना आएगा 22 आएगा। 110 का 20% निकालेंगे तो कितना आया है 22 आया है। तो 110 में फिर 22 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 132। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, इस बात को समझ लेना, फिर से इस बात को फिर से समझ लेना कि इसकी भावनाएं क्या है। 110 तो थी सेकेंड वर्ष में, बोला है कि 20% बढ़ी तो 100 से 120 हो गया, 120/100 किए हैं तो जीरो से जीरो कट गया, तो 11 दूना के 22 वही, तो 11 दूना के 22 बढ़ी, 110 से 22 बढ़ी तो 132 होगा। 110 में कितना जोड़ेंगे 22 जोड़ेंगे तो 132 हो गया। वो बोल रहा है कि तो 2 साल के दौरान कुल कितनी जनसंख्या बढ़ी, तो 1 साल तो इतना देख लीजिए यहाँ पे 100 पहले थी तो 2 साल के दौरान कितनी बढ़ी, तो 100 से कितना हो गया 132 हो गया, तो कितना ओवरऑल बढ़ी 20% बढ़ी, या कहेंगे कि 32 बढ़ी परसेंट। ठीक ना, 32% बढ़ी। 100 से कितनी हो गई 132 हो गई तो 20% बढ़ी। तो वहाँ पर भी जो फार्मूला से हल किए थे उसमें भी 32% आया था और इसमें भी 32% आया। तो पहला मेथड और सेकेंड मेथड से प्रूफ हो गया कि 2 तरीके से सवाल लग सकता है। लेकिन हमारा तरीका क्या होता है, लेकिन हमारा तरीका जो होता है ना, जो इसमें फ्रैक्शन में आएगा सबको नस्ते नाबूद करते हुए चला जाएगा, सबको नस्ते नाबूद करते हुए चला जाएगा। थर्ड मेथड पर सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सब तो वो सब बातें होती हैं। देखना रेशियो के मेथड से, कौन सा मेथड इसको बोलते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से इसको देखिए कैसे नचाते हैं। रेशियो वाला सबसे बेस्ट हमको लगता है। देखना इसी पे पूरा मैथ्स जो है कि सेट कर देते हैं, बहुत सारा मैथ। थर्ड मेथड क्या होता है इसी सवाल पे, पहले साल कितना, बस आप लोग को क्या करना होगा, ये सब बातें और 2-4 ठो इस सबको बढ़िया तरीके से याद कर लेंगे, इसको चुटकियों में उड़ा देंगे, इसको चुटकियों में उड़ा देंगे। कैसे उड़ाएंगे, 10% बढ़ी, 10% बढ़ी, तो 10% का मतलब क्या होता है, इसको यहाँ पे अपनी आंखों के ध्यान से ध्यान दो कि 10% का मतलब क्या होता है। 10% का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझो। 10% बराबर कितना होता है 1/10। 1/10। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि 10% बराबर क्या होता है 1/10। ध्यान से समझना, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है।
अब देखना बढ़ी की बात कहा है, यहाँ पे क्या कहा है, बढ़ी। पहले साल 10% बढ़ी और दूसरे साल इतना परसेंट बढ़ी, दोनों तरफ बढ़ने की बात कहा है ना। तो देखिए आप 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, इसको समझ जाएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से ना। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 1/10 मतलब कि रियल में संख्या कितनी थी, 10 थी। कितनी थी, 10 तो थी। ये देखना जो बटा में होता है ना, बटा में 1/10, ये जो 10 होता है ना, तो ये रियल होती है। रियल जनसंख्या कितनी थी, 10 थी। रियल जनसंख्या कितनी थी, 10 थी, लेकिन एक बढ़ी, एक बढ़ गई। 10 से कितनी हो गई, 11 हो गई। 10 तो पहले थी, ये वाला ऊपर वाला जो होता है ये बढ़ता है या घटता है, बढ़ने की बात कहा है तो एक बढ़ा है, 10 से 11 हुआ है। अगर आप कहा जाता है कि 10% जनसंख्या पहले वर्ष घटी, तो 10 तो पहले थी, एक क्या हो जाता है यहाँ पे घट जाता, तो 10 से 9 हो जाता। बस यही आपको समझाना चाहते थे। फिर से इसको समझना, दूसरा एग्जाम्पल लेकर फिर इस सवाल पे आते हैं। फिर इस सवाल पर आते हैं, पहले इसको समझ लीजिए बढ़िया तरीके से। मान लीजिए कि 3/10 दिया रहता, 3/10 दिया रहता, 4/10 दिया रहता, या ऐसे ही 3/7 दिया रहता। 3 ठो एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर इस सवाल पे आते हैं। मान लीजिए कि रियल जनसंख्या कितनी थी, मान लीजिए कि 100 थी, 10 थी। अगर 10 थी, 3 बढ़ी, इतना परसेंट बढ़ने की बात करता, अगर फ्रैक्शन में कुछ भी दिया रहता, अगर इसका इतना माना गया होता, अगर बढ़ने की बात कहा होता, तो 10 तो पहले थी, 10 में से 3 जुड़ जाता, बढ़ी तो मतलब 10 से 3 13 हो जाता। पहले जनसंख्या 10 थी लेकिन 13 हो गई। ठीक है, अगर 10% मतलब कि कोई भी परसेंटेज का मान इतना आता, अगर घटने की बात कहा होता, तो 10 तो पहले थी, लेकिन घटने की बात कर देता कि इतना परसेंट घट गई, तो 10 पहले थी, 3 घट जाता, तो कितना हो जाता, 7 हो जाता। ठीक है, इसी तरह इसको देख लीजिए। पहले जनसंख्या, चाहे कि नगर की जनसंख्या, चाहे विद्यार्थियों की संख्या, कुछ भी हो, पहले कितनी थी, रियल ये होती है, रियल ये होता है। ठीक है, नीचे वाला पहले कितना था, 10 था, 4 बढ़ने की बात करता था तो 14 हो जाता। अगर घटने की बात करता तो 10 तो पहले थी, 4 घट जाता तो कितना हो जाता, 6 हो जाता। इसी तरह यहाँ पे देखना, पहले कितनी थी, 7 थी, अगर बढ़ने की बात करता तो 3 जुड़ जाता यानी 10 हो जाता। अगर घटने की बात करता तो 7 तो पहले थी, 3 घट गई तो कितनी हो गई, 3 घट गई तो बच जाती 4। ठीक है, यही समझाना चाहते थे। जिस दिन आप लोग को ये समझ में आ गया, समझ लीजिए कि परसेंटेज का 50% आप लोग हल कर लिए। ठीक है, इसको ख़त्म। अब सवाल पे आते हैं। किस पे आते हैं, अब सवाल पे आते हैं कि सवाल की भावनाएं क्या है, उस भावनाओं को समझते हैं। जिस दिन इस भावनाओं को समझ गए, समझ लीजिए कि मैथ के साथ खेलना सीख गए। ठीक है, तो 2 साल के दौरान यहाँ पे क्या था, 2 साल के दौरान जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ी। पहले साल कितना बढ़ी, 10%। 10% का मान कितना दिया है, 1/10। 1/10 होता है, 10% बराबर 1/10 बराबर कितना होता है, 10% होता है। 10% मतलब कि पहले रियल जनसंख्या कितनी थी, 10 थी, एक बढ़ी, यहाँ पे बढ़ने की बात कहा है तो एक बढ़ी, तो 10 से कितने हो गई, 11 हो गया। इसी तरह फिर दूसर के साल फिर भी बढ़ने के लिए बात कर रहे हैं। आप देखना, बढ़ने की बात कर रहा है तो 20% की वैल्यू देखना, 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। कितना होता है, 1/5 होता है। तो 5 तो पहले थी, 5 तो पहले थी, 1% बढ़ी, एक बढ़ी, तो 5 से कितनी हो गई, 6। फिर से समझ में, 20% बराबर कितना होता है, 1/5। आप लोग जानते हैं पहले कितनी थी, 5 थी, बढ़ी कितना, 1, तो 5 से कितना हो गया, 6, और यही हो गया इसका आंसर। अब गुणा कर देंगे, क्या करने, सक्सेसिव केस इसको बोलते हैं। 10 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, 11 6 66 हो जाएगा। तो 50 से 66 कितनी बढ़ी,
50 से 66 कितना बढ़ा, तो आप बोलेंगे भैया 16 बढ़ा। कितना में से बढ़ा, ये रियल है, कितना में से बढ़ा, आप बोलेंगे 50 में से बढ़ा। अब परसेंटेज के लिए गुणा, कितना परसेंट बढ़ी, 100 करते हैं। 50 दूना के 100 होता है, 16 दूना के 32 हो जाता है, 32% बढ़ गई। समझ में आया? देखिए पहले 10 थी तो 10% बढ़े, तो 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। फिर 20% का वैल्यू 1/5 होता है, तो 5 पहले थी, 1 बढ़ गया तो 6 हो गया। फिर इसको हल कैसे करेंगे, 10 5 50 करेंगे, 11 6 66 करेंगे। ठीक है, तो 50 तो पहले थी, कितना हो गई, 66 हो गई। कितना बड़ी, 16 बड़ी। किससे बड़ी, जिससे तुलना होती है। एक बात याद रखना, जिससे तुलना होती है उसको हमेशा नीचे रखा जाता है। हमेशा जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे रखा जाता है। ठीक है, तो किससे तुलना हो रही है, इससे, तो उसको हमेशा नीचे, जिसकी अपेक्षा की जाती है उसको ऊपर किया जाता है। और परसेंटेज के लिए हमेशा 100 से गुणा किया जाता है। जैसा कि अब ये सब तो आपको बता चुके हैं, 4 क्लास हो चुका है, उसमें तो यही सब ने बताए हैं। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 50 दूना के 100, 16 दूना के 32। 3 मेथड से सवाल हल हो गया। 3 मेथड से सवाल हल हो गया, तो आप लोग समझ जाइए कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस इसका वैल्यू का मान चेंज कर देंगे। ठीक है, कैसे सवाल पूछता है बस टाइप वाइज आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे पहली वर्ष कितना बोला, 10% बढ़ा तो इसको हमने मिटा दिया। दूसरी वर्ष 20% बढ़ा तो इसको भी हमने मिटा दिया। ठीक है, इसको भी हमने मिटा दिया। तो अब क्या करेंगे, देखिए इस सवाल का, अब दूसरा का सवाल इसका कैसे बनता है। एक नगर की जनसंख्या, पहले वर्ष इसी टाइप ले लेते हैं। पहले वर्ष मान लीजिए कि आपका कितना बढ़ा, पहले वर्ष आपको 25% बढ़ा। ठीक है, और दूसरे वर्ष कितना बढ़ा, दूसरे वर्ष आपको ले लेते हैं 10% बढ़ा, 10% बढ़ी। तो 2 साल के दौरान कुल कितनी जनसंख्या बढ़ी, इसको बता दीजिए। 2 साल के दौरान कुल कितनी जनसंख्या बढ़ी, इसको आप हमको बता दीजिए। तो क्या करना होगा, आपको क्या बताए थे, 25% यहाँ पे आएंगे दौड़ते हुए। कैसे आएंगे, दौड़ते हुए यहाँ पे आएंगे। और 25% का आप लोग को पता है कि 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है। 25% बराबर कितना होता है, 1/4 होता है। पहले जनसंख्या कितनी थी, 4 थी। बढ़ने की बात कहा है तो 1 बढ़ जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। थर्ड वाले मेथड से बता रहे हैं, आप चाहें तो किसी भी मेथड से लगा सकते हैं, उस सब का सबसे सेम आंसर आएगा। हमको ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इससे जो है कि यहाँ पे परसेंटेज में देखिए कितना मस्त वाला है। कितना बड़ा, पहले कितनी थी, 4 थी, 1 बढ़ के कितना हो गई, 5 हो गई। पहले वर्ष की बात खत्म। दूसरे वर्ष कितना बढ़ी, 10% बढ़ी। तो 10% का वैल्यू कितना होता है, 10% बराबर कितना होता है, 1/10 होता है। क्यों होता है सब बता चुके हैं। 10 होता है, 10 से कितना होता है, 11 बढ़ा। 10 पहले थी, 1 बढ़ी, 1 बढ़ा, तो 10 से 11 हो गया। पहले साल की बात ये हो गई, दूसरे साल की बात ये हो गई। अब इसको हल कर देंगे कैसे, सक्सेसिव कैसे, तो गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे तो डील हो जाएगा। तो 4 में 10 से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा, 10 चौको 40, 11 5 55, 11 5 55। तो 40 पहले जनसंख्या थी, कितना हो गई, 55 हो गई। कितना बढ़ी, अब बोलेंगे भैया 40 इतना गई तो 15 बढ़ी। कितना बढ़ा, 15 बढ़ा। किससे बढ़ा, इससे बढ़ा, 40 से बढ़ा। तो 40 को हमेशा नीचे रखेंगे, नीचे। अब परसेंटेज के लिए हमेशा 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 15 का 10 में 2 से काट देंगे, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। तो 15 5 कितना हो जाएगा, 75 होता है। और 75/2 होता है, काट देंगे तो 37.5% इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37.5% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह लगाएंगे, इसको इस तरह लगाएंगे। फिर से समझना इस सवाल को, फिर से समझना इस सवाल को।
एक नगर की जनसंख्या पहले बार 25% बढ़ी, तो 25% की वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है। कितना होता है, 1/4 होता है। तो 4 तो पहले थी, 4 तो पहले थी, 1 बढ़ने की बात का है तो 1 बढ़ जाएगा। 4 से कितनी हो गई, 5 हो गई। दूसरे वर्ष कितना बोला है, 10% बोला है। कितना बोला है, 10% बोला है। तो 10% का वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। 10 तो पहले थी, 1 बढ़ी, तो कितना हो गई, 10 तो पहले थी, 1 बढ़ने की बात का है तो 1 बढ़ जाएगा। 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सक्सेसिव केस इसको डील करेंगे तो सवाल हल हो जाएगा। 10 चौक को 40 होता है, 10 पचे 50 होता है, 11 पचे 55 होता है। 10 पचे कितना, 10 चौक को 40 होता है, 11 पचे 55 होता है। पहले जनसंख्या कितनी थी, 40 थी, कितनी बढ़ के चली गई, 55 तक। कितनी बढ़ के चली गई, 55 तक बढ़ के चली गई। तो 40 से 55 जाने में कितना बढ़ी, 15 बढ़ी। किससे बढ़ी, 40 से बढ़ी। परसेंटेज के लिए हमेशा 100 से गुणा करेंगे, काट पीट करेंगे तो 37.5% इसका आंसर आ जाएगा। काट पीट करेंगे तो 37.5% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना मेरे दोस्तों, आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे और आगे समझते हैं। 2 तरीके से इस पर सवाल लगा लिए। अब चलते हैं बढ़ाने बढ़ाने की बात। ठीक है, अब इसी में ये तो बढ़ने की बात हो गई थी ना, फिर से इसको लिखते हैं सवाल को। फिर से हम लोग लिखेंगे और फिर से सवाल को लिखेंगे। लिखना, एक नगर की, देखिए हम आपका जो है कि टाइम बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत ही तरीके से, एक तरीके से पढ़ाते रहते हैं लगातार। एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष, अभी उसी टाइप पर चल रहे हैं, पहले वर्ष कितना बढ़ी, 20% घटी। समझ में आ गया। एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% घटी और दूसरे वर्ष कितना घटी, दूसरे वर्ष कितना घटी, 10% घटी। तो 2 साल के दौरान, 2 साल के दौरान कुल कितनी जनसंख्या घटी। ठीक है, इसको समझना। क्या बोले हम, उसमें क्या था, उस टाइप में क्या था, अगले वाले सवाल में क्या था, यहाँ पे बड़ी था, 10% बढ़ी, 20% बढ़ी, लेकिन यहाँ पे कितना परसेंट घटने की बात बोला है ना। कैसे घटने की बात बोला है, एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष कितना घटी, 20% घटी, और दूसरे वर्ष कितना घटी, 10% घटी। तो 2 साल के दौरान, मतलब 2 साल के बीतने के दौरान कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या घटी, ये पूछ रहा है। कुल कितनी जनसंख्या घटी, कितनी परसेंट जनसंख्या घटी, ये सब आपसे पूछ रहा है। तो क्या आप लोग नहीं बता देंगे, क्या आप लोग नहीं बता देंगे, धुरंधर की तरह बता देंगे कि हमको तो 3 मेथड से आता है, 4 मेथड से आता है, हम लोग बता देंगे। कैसे बता देंगे, इसको समझना। घटने की बात कहा है, घटने की बात कहा है तो कितना आसान हो जाता है। 2 तरीके से बता दें, आप बोलेंगे 3 तरीके से बता देंगे, कमेंट करके बताएं कि हर सवाल को 2 तरीके से बताइए, तो 3 तरीके से बताइए, तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं यदि आप लोग बोलेंगे तो। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, बिना फार्मूला का मैथ को अगर सेट करना है तो मेरे तरीके से चलिए। अगर बिना फार्मूला को पूरा मैथ को सेट करना है, पूरे मैथ को लगाना है बिना फार्मूला के, तो मेरे तरीके से चलिए। यकीन मानिए सबसे फास्ट करेंगे और सबसे जल्दी करेंगे। ठीक है, बिना फार्मूला के। यहाँ समझना कि
एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष कितना घटी, 20% घटी। तो 20% घटी, घटने का मतलब कि कितना, 20% का मान कितना होता है, यहाँ आप देखिए 1/5 होता है। कितना होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है। घटने की बात कहाँ है, घटने की बात कहाँ है, तो पहले रियल संख्या कितनी थी, 1/5 होता है ना, पहले कितनी थी, 5 थी। तो 5, अब यहाँ पे घटने की बात कर ला तो 1 घटेगा। पहले जनसंख्या 5 थी, 1 घटी तो कितनी हो गई, 4 थी। पहले साल इतना हो गया, पहले साल इतना हो गया, जनसंख्या पहले 5 थी, 1 घट गई। क्यों घटी, क्योंकि 20% घटने की बात कहा है। दूसरे साल क्या कह रहा है कि 10% घटी। कितना घटी, 10% घटी। तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। क्या होता है, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। ठीक है, 1/10 होता है। तो पहले जनसंख्या कितनी थी, 10 थी। अब देखिए यहाँ पे घटने की बात बोला तो 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 घट जाएगा 10 में से, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे, इसको हल कर देंगे, फटाक से आंसर फेंक देगा। तो 10 पाँचे 50 होता है, और 9 चौक को 36 होता है। पहले जनसंख्या कितनी थी, 50 थी, कितनी हो गई, 36 हो गई। तो 50 से 36 से कितनी कम हो गई, तो बोलेंगे भैया 14 कम हो गई। कितनी कम हो गई, 14 कम हो गई, 14 कम हो गई। तो 14 कम हो गई, किससे कम हुई है, किससे तुलना हो रही है, 50 से। तो 50 को हमेशा नीचे रखेंगे, परसेंटेज के लिए हमेशा 100 से गुणा करेंगे। तो 50 दूना के 100 होता है, 14 दूना के 28 होता है। 28% जनसंख्या क्या हो गई, घटी। क्यों घटी, क्योंकि 50 से 36 हो गई थी। यहाँ पे बढ़ने की बात कर रहा था तो बढ़ जाती। ठीक है, अभी सब तरीके के सवाल बताएंगे, कब बढ़ती है कब घटती है, बस आप लोग धैर्य बनाकर रखे रहिए, है ना। इतना बेहतरीन तरीके से, इतना टाइप वाइज सवाल आपको बताया जाएगा। पहली बात तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं, कभी भी भूलेंगे नहीं। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, बस एक चीज़ याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है कि आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, और भविष्य के लिए काम देगा। फिर ज़िंदगी में आप लोग को परसेंटेज या कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ आप समझना। इसको मिटा दिए, आप लोग को समझ में आ गया। अब इसी पे, अब जो कि बस इसका जो है कि वैल्यू चेंज कर देते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं। एक टाइप पे और सवाल लगा लीजिए अपने तरीके से। ठीक है, अपने तरीके से लगा लीजिए। ठीक है, इसको अब देखिए, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, बयान रख देते हैं। दूसरा मान, एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष, यहाँ रख देते हैं, पहले वर्ष आपको रख देते हैं 15%। कितना कर देते हैं, 15% घटी। और दूसरे वर्ष जनसंख्या कितना रख लेते हैं, 33, आपको रख लेते हैं कितना, 25%। 25% घटी। समझ में आया, समझना। एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष कितना घटी, 15% घटी। दूसरे वर्ष कितना घटी, 25% घटी। तो 2 साल के दौरान कुल कितनी जनसंख्या घटी, इस बात पर ध्यान देते हैं। इस बात पर ध्यान देते हैं कि इसकी भावनाएं क्या है, इसकी भावनाएं क्या है। तो इस भावनाओं को समझिए। घटने की बात कहा है तो घटा देंगे, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 15% का वैल्यू आप लोग को देखिए, आपको कुछ का मान दिया ही नहीं है। 15% क्या होता है, तो कुछ करना थोड़ी न है। 15% का मतलब हम क्या बोले थे, 15% का मतलब बटा के 100 होता है। 5 तिहाई 15 होता है, 5 दूना के 10 होता है। तो कितना हो जाता है, 3/20 हो जाता है। इसका मान कितना निकल कर आया, 3/20। कोई भी जो है कि प्रतिशत मान दिया रहेगा, अगर इसमें नहीं मिल रहा है तो बटा के 100 करके आपको क्या करना होगा, इसका मान निकाल देना है, काम खत्म। इसका मान निकाल देना है, काम खत्म, कुछ करना थोड़ी ना है। 15% है तो 15% का मतलब 1/100 लगा देंगे, और 5 तिहाई 15 तो 5 चौक को 20 होता है, बस काम खत्म। ठीक है, यहाँ आप समझना कि इसका 15% का मान कितना आया है, 3/20। 3/20 नहीं समझ में आया है ना,
यहाँ आप समझना। मान लीजिए कि 15% का मान कैसे करेंगे, इसका क्या आप लोग फ्रैक्शन में नहीं निकालना चाहते हैं, यही भिन्न में पूछा है, भिन्न में। तो क्या करना, परसेंट का मतलब 1/100, परसेंट का मतलब 1/100, हम तो इसको 50, 100, 150, 200 बार बता दिए ना। फिर यहाँ पर 5 × 15, 5 दूना के 10, तो 3/20, 3/20। आपको क्या बोले थे, प्रतिशत, पहला तो क्लास में यही बताए थे कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। ये सब तो बातें हो गई अगर आप लोग क्लास देखे होंगे तो, ठीक है। तो 3/20 हो गया। तो पहले वर्ष क्या घटनी घटा, क्या गुल खिला, इस जनसंख्या का क्या गुल खिला। 20 तो जनसंख्या थी पहले कितनी थी, 20 जनसंख्या थी, 20 जनसंख्या थी। अब कितना घटने की बात कर रहा था, 3 घट गई, तो 20 में से 3 घट गई तो कितना घटी, 17 हो गई। 3 घट गई तो कितना हो गई, 17 हो गई। दूसरे वर्ष क्या गुल खिला, दूसरे वर्ष क्या गुल खिला कि 25% घटी। तो 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है, 1/4 होता है। तो 4 तो पहले थी, 1 घट गई, तो कितना हो गई, 3 हो गई। क्या हो गई, 3 हो गया, 3 हो गया। तो क्या बोलेंगे, 20 तो पहले, अब इसको सब्सिट्यूट केस कर देंगे, इसको हल करेंगे तो 20 चौक को 80 हो जाएगा, 20 चौक को जो 80 हो जाएगा, 17 × 51 हो जाएगा। तो पहले जनसंख्या कितनी थी, 80 थी। पहले जनसंख्या कितनी थी, 80 थी। कितनी थी, 80 थी। अब कितनी हो गई, 51 हो गई। कितनी घटी, आप बोलेंगे भैया 29 तो घट गई। 80 थी, 51 हो गई, तो 29 कितना घट गया, 29 घट गया। 29 घट गया, किससे घट गया, जी किससे तुलना हो रही है, इससे, 80 से, मतलब 80 नीचे जाएगा। परसेंटेज के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। अब इसको करेंगे गुणा तो 5 9 45 हो जाएगा, 5 दूना के 10 और 4 14 हो जाएगा, बटा के 4 हो जाएगा। तो 4 3 12 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा, 4 6 24 हो जाएगा। फिर 4 दूना के 8 4 पर 20, मतलब इतना हो जाएगा, इतना परसेंट, 36.25 इसका परसेंट आंसर हो जाएगा। फिर से ध्यान से समझना, और ध्यान से समझना। फिर अगला टाइप इसे में कल क्या बताएंगे, दोनों मिक्स बता देंगे। पहली बार तो बढ़ाए थे, 2 सवाल बताए कि दो क्या हुआ, 20% बढ़ी, 30% बढ़ी। अब सेकेंड वाले में क्या बताए हैं, 25% घटी, 20% घटी। अब क्या कल करेंगे, कल ऐसा सवाल लाएंगे, पहले साल तो जनसंख्या 10% बढ़ी, दूसरे के साल 10% घट गई, ठीक है। फिर इसी तरह पहले साल जनसंख्या तो 3% घटी, फिर दूसरे साल 20% जनसंख्या बढ़ गई। मिक्स सवाल ला देंगे और आपका क्लियर सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल को ध्यान से एक बार और समझ लेंगे। एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष कितना घटी, 15%। 15% को हम लोग भिन्न में बदला तो कितना हो गया, 3/20। रियल जनसंख्या कितनी थी, 20 थी। घटने की बात बोला है तो 3 घट गई, तो कितना हो गया, 20 पहले थी, 3 घट गया, 17 हो गया। दूसरे साल कह रहा है 25% घटी, कितनी घटी, 25% घटी। तो 25% का मान कितना होता है, 1/4। तो 1/4 होता है। तो पहले रियल जनसंख्या कितनी थी, 4 थी। घटने की बात बोला तो 1 घट जाएगा, कितनी हो गई, 3 हो गई। अब क्या करेंगे, अब इसको हल करने के 20 चौक को 80 हो जाएगा, 17 × 51 हो जाएगा। रियल में जनसंख्या कितनी थी, 80 थी, घट कर कितना हो गई, 51 हो गई। कितना घटी, 29 घटी। कितना घटी, 29 घटी। किससे घटी, हमेशा जिससे तुलना होती है उसको नीचे करते हैं। तो 80 से घटी, तो 80 को नीचे करेंगे, परसेंटेज के लिए हमेशा 100 से गुणा करेंगे, काटा पीटी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 36.25 इसका आंसर हो जाएगा। ये उम्मीद है कि आप लोग को ये सब सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना मेरे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों चाहेंगे विदा, और बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़िए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए। हर सवाल को आपको हम क्या बोले थे, पूरी मैथ पढ़ाएंगे बिना फार्मूला के, ऐसे ही बिना फार्मूला के। से केवल आपको क्या करना होगा,
जो चीज़ आपको बोल रहे हैं आपको याद भी कुछ भी नहीं करना है, बस आपको हम तो याद करा देंगे, हम याद करा देंगे। बस आप लोग को पूरी क्लास बहुत शिद्दत तरीके से, बहुत ही ध्यान एकत्रित करके लेना है, ठीक ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों चाहेंगे विदा, और जो है कि इसी के साथ चाहेंगे। और मेरे दोस्तों यदि आप लोग को पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। इसके साथ दोस्तों चाहेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत।